Yes. 65 around about 70 running. yes. ध्यान रखते हैं हम एक दूसरे का। मेरा क्यों बता रहे हैं? मैं अगर 70 हूँ तो फिर वो ये ना सोचे कि 78 की 68 की होगा। तो पहले मैं बताना नहीं चाहिए। अब हमको कोई जरूरत नहीं है कि એટલે નો વરસાદ હું 2 વર્ષથી જઈ આવ્યો પાછો હું જતો રહીશ. तो पहले आप कहाँ में थे? એને એ વીવીઆઈપી આવે ને વિદેશથી એમને જે પેઇન્ટિંગ ભેટ આપે ને એ બી હું કરું છું. શું વાત છે? પછી તમે મને કીધું નહીં ભલે ડેફ ના હોય એટલે આપણે 10 ફૂટ ટાર્ગેટ રાખીને બી ચાલીએ તો બી ચાલે ને. આપણે 10 ફૂટ તો મિનિમમ હોય ને. હા 10 ફૂટ તો નોમિનલ આવે બરોબર ને. ના મેં ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જોયું તો એમાં 41,000 રનિંગ ફૂટ બતાવતો હતો. એટલે જરા મને બપોર સુધીમાં આપો ને બેન જરા. 2200 જેવા તો એટલું તો આવે ને. હું એનાથી સારું રિઝલ્ટ આપું તો ના પણ હું બી તમને એકદમ ક્લિયર આપું, ટચ એકદમ તમને ટ્રાન્સપરન્ટ, તમને એ મેઇન સૌથી મોટી ઇલેક્ટ્રિસિટી આવે ને બેન. ઇલેક્ટ્રિસિટી કેટલું યુઝ થાય. એની કોઈ કોપી હોય તો મને જરા ફોરવર્ડ કરો ને વોટ્સઅપ ઉપર. હા યસ એ સમજી લો છે કોઈ ઇમરજન્સી આવી ગઈ અને કદાચ કોઈ કાર્યક્રમ કેન્સલ થયો ના આજે પોસ્ટ કરીશું. એટલે મને પૂછે કે इसमें से कौन सी अच्छी लगती है, ये અમે બંને ચર્ચા કરીએ અને પછી એના ઉપરથી કે ભાઈ આ સારી લાગે છે તો કહું કે ये दो कुछ सिलेक्ट करो. आपको नहीं पता ये मेरा स्पेशल है ये. સાહેબ એ તમે પીજો ને, આપણે એની ચર્ચા નથી કરી. એ જયારે તમે ટેસ્ટ કરો ત્યારે મને कश्मीरी में તમે હું અહીંયા આટલા વર્ષથી રહું છું. પહેલા અમારી સોસાયટી આવી જતી, અત્યારે તમે મારી દેખો છો જુવાપુરામાં આવું જ હતું મારું ઘર. ગાર્ડન બી આ તે બધું અને મોટો બંગલો હતો. બધા જ આપણા ગુજરાતના જેટલા બી અધિકારીઓ છે બધા જ. મારું આઈએસ આઈપીએસ નું ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાનું બહુ મોટું હતું. સાહેબ મારા ચિત્રો કલા જગતમાં બહુ કામ કર્યું. આ મોદી સાહેબને રાખી બાંધે એટલે સેલિબ્રિટી. હું ઇન્ડિયાના ટોપ 10 ચિત્રકારમાં આખા વિશ્વના પ્રવાસીઓ આમ તો 2 કરોડ હોય છે પણ એ 5 લાખ માણસો એ રોડ ઉપર આમ જતા આવતા હોય. એ બી જે પરફેક્ટ ફોટોગ્રાફ હોવો જોઈએ ને એ નથી एक्चुअली. देखिए ये हमारे बेटे का है. आप ये अगर आप और जाए ना तो वो जाने का नाम नहीं लेते. और ये मौसम की पेंटिंग है. ये सब केका शास्त्री फारूक अब्दुल्ला है और सब बहुत सारे लोग हैं सर. ये सब મારી પાસે 5000 टाइम लगता है. भैया बाल मेरे પહોંચે ને પેઇન્ટિંગ નો એ વધારે મહત્વનો છે. પણ એની કોન્સેપ્ટ છે, વાત સાચી છે, પણ સાહેબ તમારું ધ્યાન કેટલું કેન્દ્રિત કરવું પડે સર. इनको और कुछ કરવું છે તો એક્ઝિબિશનમાં કોને બોલાવવા નથી બોલાવવા એ બધું આ નક્કી और થાય. કઈ हमेशा હોટલમાં થશે, छूट के प्राइम પ્રાઇમ मिनिस्टर આવે એટલે પછી 7 સ્ટાર હોટલમાં જ गुजराल ने किया है. 5 સ્ટાર હોટલ નહીં ચાલે, 7 સ્ટાર હોટલ ચાલે દિલ્હીમાં. કે એ લોકો મને ફ્રીમાં હોલ આપે. पहले शुरू में ચાલો एक मिनट. इन्होंने लेडी डायना के ऊपर जो पेंटिंग बनाया ना, बता देती हूँ कि मैं कराची से थी, अब नहीं. अब तो मुझे कोई कराची से बोलता है और पाकिस्तान का नाम होता है तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं वहां से 21 की आई थी, यहाँ डबल हो गए, 42 ईयर्स हो गए यहाँ पर. गंगा नदी जो है 81 किलोमीटर उसने स्विम किया है. 81 किलोमीटर आयरन घाट से मुर्शिदाबाद 13 ईयर्स की एज में. तो 81 किलोमीटर 11 घंटा 40 मिनट में स्विम किया है. और उसके पीछे मेरी जिंदगी के 18 साल गए हैं पूरी तरीके से. स्कूल के अलावा 24 घंटे उसके साथ. पहले ये इतना अच्छा, हम 2 से भी अच्छा. और बहुत सिंपल वर्ल्ड सेलिब्रिटी है, मगर एकदम सिंपल. मुझसे नहीं. आपको लगेगा नहीं कि ये वर्ल्ड सेलिब्रिटी है.
और उसकी शादी मैंने करी सऊदी कहीं देखा था, उन्होंने पसंद किया कि इतना तमीज वाला, इतना डिसिप्लिन वाला बच्चा कौन है। और ऐसे तो टर्की के लोगों ने वो हर अब वक्त जो पति- हमको देखते रहते थे कि ये लड़का आता है सीधा, इसने नमाज पढ़ी सीधा चला गया। तो एक दिन उसको बोला कि बेटा मैं तुम कहने तो सुबह उसने ने कहा कहा कि हमारा मम्मी पापा ने पूछा अगर भारत की डिसीजन डाल लेता है। और एक मिनट से आपको डाल जब मैं आई थी वहां से तो तब रक्षाबंधन के 10-15 दिन बाकी थे। तो कालूपुर में आपको पता होगा हर जगह चमक क्या कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये राखी है और इसका त्योहार आने वाला है उसके लिए। तो मैंने कहा क्या होता है इसमें, तो बोले कि इसमें भाई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमर शेख है, मैं अहमदाबाद से हूँ। पीएम मोदी को आप राखी बांध रहे हो, कब से बांध रहे हो, किस प्रकार, मतलब कैसे, पहले एक बार जब बांधी तब क्या, कहाँ पे? मेरे हस्बैंड पेंटर हैं, मोहसिन शेख नाम है उनका, आर्टिस्ट हैं। तो हम अपने एग्जीबिशन के सिलसिले पर दिल्ली जाते रहते थे। तो वहाँ हम लोग दिल्ली भाई के यहाँ रहते थे, तो वहाँ मोदी जी भी होते थे वहाँ पर। तो जब हम पेंटिंग लेके जाते थे और उनको दिखाते थे तो बहुत उनको पसंद आती थी। और हमारा एग्जीबिशन का हम थोड़े दिनों में होता ही रहता था, तो उनसे काफ़ी मिलना होता था। लेकिन जब मोदी जी पहली बार हमें मिले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कैसी है बहन, ऐसे कि पूछा। उन्होंने कैसी है बहन जब कहा ना, उसमें इतना और ऐसे करा, उनकी आदत है ऐसे थप्पा मारने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक हूँ भैया। तो बोले क्या करते हो, फिर इनके बारे में सब बताया कि आर्टिस्ट है, हम लोग एग्जीबिशन के लिए आए हैं। तो जब मैंने उनको पहली राखी बांधी तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। तो हंसी जोर से, बोले अरे मेरा तो ये संघ का काम ही अच्छा है, कहाँ तो मुझे बदुआ देते हो, ऐसा बोला उन्होंने। बोले मेरा यही काम अच्छा है। तो मैं तब से मुझे बहुत मतलब ऐसा हो गया था। और काफी मिलना होता था पेंटिंग के सिलसिले में, सब पेंटिंग के बारे में पूछते थे, बातें करते थे। जब तक वो दिल्ली में हम होते थे और रक्षाबंधन हो तो हम वहां जाके बांधते थे। फिर इत्तेफाक ऐसा कि इलेक्शन हुए, गुजरात के सीएम बने। जब सीएम बने तो मैं पहली बार उनको जब राखी बांधने के लिए गई सीएम बनने के बाद, तो बोले तेरी दुआ कबूल हो गई। ये तब का फोटो है, ये जो है ये वाला है ना, तब का फोटो है ये। तो मैंने कहने लगे कि अब क्या दुआ मांगोगी। मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। बोले क्या बात करती है। मैंने कहा जी। तो फिर मैं दुआ करती रहती थी। और मुझे मतलब बहुत, मेरा कोई बहन भाई नहीं था और इतने प्यार से वो मेरे साथ बात करते थे, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखिए पीएम भी बने। उसके बाद पीएम बनने के बाद उन्होंने मुझे जब बुलाया तो बोले ये दुआ कबूल हो गई, ये भी अब क्या दुआ करेगी। मैंने कहा मैं दुआ करूंगी कि अब पूरे वर्ल्ड पे राज करें। तो वो भी हो गया, हर जगह हर कोने में हिंदुस्तान का तो नाम हुआ ही है। तो उनके हार्ड वर्क से हुआ है, उनकी मेहनत से हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। पर दुआएं हैं मेरी उनके साथ में। तो इस तरीके से मैं उनको दुआएं देती रही। और मैं अभी भी उनके लिए दुआ करती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत कैसे भी हालात हों उससे पार हो जाते हैं। अभी भी जब भी उनके ऊपर कोई भी ऐसी तकलीफ पड़ती है उसमें से बाहर निकल आते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि वो सब परेशानियां उनकी दूर हों और वो फिर से पीएम बने। बताइए, आप तो वैसे मतलब आपका बॉन्ड और पढ़ाई भी आपने पाकिस्तान में की, तो कैसे, मतलब ये राखी के बारे में क्या आपने अभी बताया? हाँ जी, ये बहुत ही मजेदार किस्सा है। इनका बता दूं जो मैंने इनको बांधी थी पहले। नहीं? तो राखी के बारे में मतलब हाँ, आप क्या जानते तो हैं? मुझे मैं जब मेरी पढ़ाई कराची में हुई और मैंने उर्दू लिटरेचर में एमए किया और मेरी शादी भी तय थी वहां पर। लेकिन मेरे जो मासा और मामू वगैरह थे, कालू थे, उन्होंने सबने कहा कि तुम लोग बहुत टाइम वहां रह लिए, अब तुम यहाँ रहो। उन लोगों ने काफी जिद की, मम्मी को मनाया और फिर यहाँ हम लोग रुक गए। और जब मैं बाजार जाती थी तब मैं ये देखती थी 10-15 दिन पहले से रक्षाबंधन का सब वो जो होता है राखी बिकने लगती है सब जगह। तो कालूपुर में जब वहां मेरे मामू रहते थे तो वहां मैं बाहर निकलती थी तो मैं सब जगह राखी देखती थी। तो मुझे एकदम ऐसा होता था, मैंने पूछा ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये बहन जो है भाई को राखी बांधती है। तो फिर मैंने बहुत सारी राखी खरीदी और सबको बांधना शुरू किया और इस तरीके से हमारी राखी की शुरुआत हुई। ये मुझे बहुत ही पसंद था, इसलिए मैंने तब से। एक बात बताइए, आपको प्रधानमंत्री को आपने एक कार्यकर के तौर पर देखा है, जी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, जी। प्रधानमंत्री के तौर पर भाई बहन के बीच कैसा, मतलब जब मिलते हैं तो क्या? देखिए वो उनके पास पहली बात तो पहले टाइम होता था कि बातें करते थे, कुछ भी
अपने सब मोहसिन के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सब बातें करते थे। जब वो कार्यकर्ता थे तब ज्यादा बात होती थी। फिर पीएम सीएम बने, तब गुजरात के सीएम बने, तब हम रक्षाबंधन पर जाते थे। 15 अगस्त को सब जो पीएम से मिलते हैं वो जाते थे। 26 जनवरी को जाते थे, तब मुलाकात होती थी। या कभी कहीं फंक्शन होता था, वहां पर मुलाकात हो जाती थी। तो बातचीत तो उनका जो तरीका है उसी तरीके से पूछते थे, कैसी है बहन, क्या कर रही हो, क्या बना रहे हो, ये सब बातें होती थी उनसे, काफी बातें। मतलब ये कह सकते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री बने हो सीएम, मगर भाई तो भाई। भाई तो भाई रहते हैं, बिल्कुल भाई तो भाई रहते हैं। ना उनके लिए ना मेरे लिए, मेरे दिल में कभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि मुझे भाई की और मेरे फादर जब मैं 1 साल की थी तब से नहीं थे। तो अगर मुझे कोई बेटी कहता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ के आपको अगर याद हो तो डॉक्टर स्वरूप सिंह गवर्नर थे एक टाइम में, 94-95 में ऐसे कई गवर्नर थे। तो जब मैं पहली बार, हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने मुझे तब जिस दिन मिले थे उस दिन कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। क्योंकि वो उर्दू के बहुत जानकार थे और बहुत शेर वेर कहते थे। तो कभी वो शेर भूल जाते थे तो उसको कंप्लीट मैं करती थी तो बहुत खुश हो जाते थे। फिर तब से उन्होंने मुझे बेटी बनाया। और जब वो जा रहे थे, हम उनको छोड़ने के लिए गए, तो एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग थे वहाँ। प्रधानमंत्री भी हमारे थे, भाई भी थे हमारे। तो गवर्नर साहब ने पूछा कि हमें पूछा, मोहसिन को पूछा, आप इनको जानते हैं? तो हमने कहा जी जानते हैं। उनको पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं जानता हूँ। तो मोदी जी को उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, मैं इसे आपके हवाले करके जा रहा हूँ। ये वर्ड थे उनके, सेम। और तब मोदी जी ने ये कहा कि आपकी बेटी है, मेरी ये बहन है, आज से मैं इसको निभाऊंगा। और उन्होंने निभाया अभी तक। वो बिजी होने की वजह से नहीं मिल पाए, वो अलग बात होती है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे एक भाई की तरह मुझे फील होता है उनसे। जब आप पीएम साहब को राखी बांधे तो राखी किस प्रकार का, मतलब कहाँ से, क्या है, पूरा कब से तैयारी करते हैं? पहले तो मैं बाजार से ले लेती थी अपनी पसंद से जाके, जब शुरू में, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था उस वक्त ख्याल। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे मोदी जी से जब मिलते थे और बातचीत होती थी तो मुझे पता चला कि उनको अपने हाथ से कोई लिख के दे कुछ, वो उनको बहुत पसंद है। अपने हाथ से कोई चीज बनाए, वो बहुत पसंद है, जैसे कि पेंटिंग बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने हाथ से इनको, तो तकरीबन 8 साल से मैं अपने हाथ से राखी बनाती हूँ। और मैं जब बनाती हूँ 4-5 बनाती हूँ मैं, उसमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं उनके लिए रखती हूँ। और हर स्टिच में उसके मेरी दुआ होती है उनके लिए कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे, और जिस तरह वो आगे काम कर रहे हैं इसी तरह करते रहें और हमेशा हमारा साथ बना रहे। राखी बनाने की शुरुआत कब से करते हो, किस प्रकार का, कितने समय में, क्या पूरा प्लानिंग करते हो? जी, पहले तो ये कि मेरी मतलब मुझे मुश्किल से कोई चीज पसंद आती है, जब तक मैं मेरे दिल में आ जाए कि हाँ ये ठीक है, तब तक मैं बनाती रहती हूँ। इसकी शुरुआत मैं 1 महीने पहले से करती हूँ। और एक बनाती हूँ, वो नहीं पसंद आई, दूसरी बनाती हूँ, फिर उसमें कहती हूँ कि नहीं अभी और कुछ करना चाहिए। फिर तीसरी चौथी बना के जब मेरे दिल में आ जाता है कि हाँ ये हो गया पूरा, अच्छी लग रही है, तो फिर मैं अभी भी मैंने 3-4-5 बनाई हैं। लेकिन उसमें से मुझे ये पसंद है जो आपने देखी, तो ये मैंने उनके लिए रखी है। इस पर ओम बना हुआ है, इसलिए मैंने उनके लिए वो ओम का रखा है।